मनोहर लाल खट्टर से मत पूछना आप सवाल, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जब जनसंवाद करते हैं और कोई आम आदमी खड़ा होकर ये कह देता है कि जी मुख्यमंत्री जी आपके राज में ये नहीं हुआ या ये कमी है, तो मुख्यमंत्री जी सीधा कहते हैं इसको बाहर ले जाके पिटाई करने का काम करो। ये बाबरिया जी मुर्दाबाद, हुड्डा साहब मुर्दाबाद, बाबू बेटे की पार्टी मुर्दाबाद, जिन्होंने ये नारे लगाए उनको पार्टी से तुरंत बाहर कर दो। वो बीजेपी के एजेंट हैं, कांग्रेस को नुकसान करेंगे। 4.5 साल से तो मनोहर लाल खट्टर को या कैप्टन अभिमन्यु जी को नारायण दल का नजर नहीं आया, सोए हुए थे मुख्यमंत्री जी। 4.5 साल से तो प्रदेश के किसी भी विधानसभा में जाके कहीं भी जनसंवाद नहीं किया। अब चुनाव नजदीक आगे तो इनको जनसंवाद बात है, नारे लगा रहे हो, अपने ही नेताओं के नारे लगा रहे, तो स्पष्ट है कि आप बीजेपी के नेताओं के इशारों पे चल रहे हो। अगर मैं शैलजा जी के मुर्दाबाद के नारे लगाऊंगा, अगर मैं रणदीप सुरजेवाला जी की मुर्दाबाद के नारे लगाऊंगा, तो स्पष्ट सीधी सी बात है कि मुझे किसी न किसी बीजेपी के नेता ने उकसाया हुआ है। नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है जी। एक बार फिर पहुंचे हैं जी चुनावी दंगल में, और आप लोगों को जैसे पता है भी इलेक्शन का दौर चल रहा है, लोकसभा कह लो विधानसभा कह लो, और पूरी गर्मागर्मी के साथ हर पार्टी हर नेता अपना खूब जोर लगाए हुए हैं। फिलहाल हम पहुंचे हैं जी जस्सी पेटवाड़ के पास, एक युवा चेहरा। अगर हरियाणा के नारायण दल की बात कर ली जाए, जिसमें अगर किसी में दमखम या फिर जोर जिसने लगा रखा है, तो बच्चे की नाम पर आज जो है तो जस्सी पेटवाड़ का नाम है। तो वो उनसे बात करते हैं भाई आगे आने वाले टाइम में किस तरह का माहौल कांग्रेस का रहने वाला है और जस्सी पेटवाड़ का किस तरह का माहौल है। तो राम राम जी भाई साहब। राम राम जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। और पूरे हरियाणा में उसके सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम और सबकी दुआ सलाम की कामना करता हूँ। धन्यवाद जी। और जैसे हल्के में आप घूम रहे हो, कैसा माहौल लग रहा है? दिन प्रतिदिन गर्माहट राजनीतिक तौर पर कह ली जाए वो बढ़ती जा रही है। अब तो बढ़ेगी, चुनाव 6 महीने चुनाव के रहेंगे तो बहुत सारे लोग बाहर आएंगे चुनाव लड़ने वाले, जो अब तक 4.5 साल से बैठे थे, सोए हुए थे। और हल्के में माहौल बहुत बढ़िया है, यहाँ कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा माहौल है। 52 साल का जो रिकॉर्ड है वो इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में तोड़ने का काम करेंगे। लंबी बातें न घुमा फिरा के करने में सीधी पॉइंट पे आते हैं जी। कांग्रेस पार्टी के मोटे 4-5 कैंडिडेट है जी हल्के में। सारे नु कहें वो रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट लगा लो, या फिर शैलजा वाला लगा लो, या फिर एक और अलग पार्टी से लगा लो, और एक आप हुड्डा साहब के लगा लो। तो किस मतलब नेता के देख के हरियाणा ये सोचे भाई नारायण का हमारा कोई विकास होगा? जनता से पूछने का सवाल है ये कि जनता किसके साथ है। जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ है, जनता कांग्रेस के साथ है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद जिसको मिलेगा जीत उसी की होगी। जनता को कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये है जी, कांग्रेस पार्टी की लहर है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, पर कैंडिडेट की वो नहीं हो रही है भाई कौन से कैंडिडेट को टिकट मिलेगी और किसका हम साथ दें। सबको पता है, आप जब कांग्रेस में नाम लोगे लीडरों का तो वो अपने आप बताएंगे। कैंडिडेट के बारे में सवाल पूछोगे तो भी नाम बताएंगे आपको। उन सबको पता है, जनता आज पागल नहीं है। पहले वाली जनता होती थी, बूढ़ी जनता थी, पढ़े लिखे कम लोग होते थे। हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे सोशल मीडिया माध्यम नहीं था, टीवी अखबार के कम माध्यम थे, जानकारियां कम पहुंच पाती थी। और आज तो इतना फास्ट युग है सोशल मीडिया का कि 1 सेकंड में आप सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश खबर पहुंच जाती है, देश से दूसरे देश पहुंच जाती है। तो उन सबको ये पता है कि किस कैंडिडेट में कांग्रेस को जिताने का दम है और किसके आशीर्वाद से और किस नेता के वोट यहाँ नारायण में सबसे ज्यादा है। अगर कल वाले प्रोग्राम की बात कर ली जाए जो हिसार में हुआ है, उसमें खुद ये पार्टी के लोग और पार्टी के ही बड़े नेताओं के ऊपर वही गो बैक या फिर बाप बेटे की पार्टी इस तरह के नारे लगे हैं। जिन्होंने ये बाबरिया जी मुर्दाबाद, हुड्डा साहब मुर्दाबाद, बाबू बेटे की पार्टी मुर्दाबाद, जिन्होंने ये नारे लगाए उनको पार्टी से तुरंत बाहर कर दो। वो बीजेपी के एजेंट हैं, कांग्रेस को नुकसान करेंगे। जिन नेताओं ने ये नारे अपने समर्थकों से लगवाए हैं, सबसे पहले उनको बाहर करके हाईकमान को ये सबक सिखाना चाहिए कि पार्टी लाइन से कोई हटके चलेगा। अब एक छोटी सी बात सोचने की है, दीपक बाबरिया जी को प्रभारी किसने लगाया? हुड्डा साहब ने लगाया है। राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लगाया उनको प्रभारी, उनकी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष हाईकमान ने बनाया, खड़गे जी ने बनवाया, राहुल गांधी जी ने बनाया, उनके मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। बाबू बेटे की पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। कोई बाबू बेटे की ये रीस तो नहीं करता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की या दीपेंद्र हुड्डा जी की, कोई ये रीस नहीं करता कि दीपेंद्र हुड्डा जी रात के 12 बजे तक लगे रहते हैं। हर दिन उनके चाय पानी के प्रोग्राम होते हैं। जिस दिन
चाय पानी के प्रोग्राम नहीं होते, हजारों लोग उनकी कोठी पे होते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में 40 से ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। कोई ये रीस तो नहीं करता, काम की रीस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या दीपेंद्र हुड्डा जी की क्यों नहीं करते वो लोग। और जो अगर किसी ने शैलजा जी मुर्दाबाद के नारे लगवाए हैं, किसी ने रणदीप सुरजेवाला जी की मुर्दाबाद के नारे लगवाए हैं, वो भी, और जिन्होंने हुड्डा साहब की मुर्दाबाद के नारे लगवाए हैं, बाबरिया जी की मुर्दाबाद के नारे लगवाए हैं, इन सबको बाहर करो। ये लोग बीजेपी के इनडायरेक्ट एजेंट हैं, ये कांग्रेस पार्टी के भला नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी को ये लोग सत्ता में नहीं देखना चाहते। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भाई देखो, एक ही पार्टी के आदमी होकर अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ वो नारेबाजी लगवा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब खामियाजा सरकार को मतलब आने वाले चुनाव में नहीं भुगतना पड़ेगा। बीजेपी, आप लोग बीजेपी के हाथ खेलोगे ना, बीजेपी के हाथ खेल के अगर आप नारे लगा रहे हो, अपने ही नेताओं के नारे लगा रहे हो, तो स्पष्ट है कि आप बीजेपी के नेताओं के इशारों पे चल रहे हो। अगर मैं शैलजा जी के मुर्दाबाद के नारे लगाऊंगा, अगर मैं रणदीप सुरजेवाला जी की मुर्दाबाद के नारे लगाऊंगा, तो स्पष्ट सीधी सी बात है कि मुझे किसी न किसी बीजेपी के नेता ने उकसाया हुआ है कांग्रेस पार्टी को नुकसान करने के लिए। लेकिन पूरे प्रदेश में आपको कहीं शैलजा जी मुर्दाबाद या रणदीप मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे दिखाई देंगे, क्योंकि हुड्डा साहब ने किसी कार्यकर्ता को ये नहीं कहा कि आपने किसी के नारे लगाने हैं, मेरी जिंदाबाद करनी है या उनकी मुर्दाबाद करनी है, कभी नहीं कहा। लेकिन कुछ लोगों ने, उनकी पहचान हो चुकी है, कुछ लोगों ने हुड्डा साहब की मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। अगर उनको ये वहम है कि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बिना अगर एमसी या पार्षद या एमएलए बन जाएंगे तो उनकी बहुत बड़ी भारी भूल है। और अगर इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में इसका फायदा बीजेपी को होगा। इन लोगों को तुरंत प्रभाव से हाईकमान ने, बाबरिया जी ने, उदयभान जी ने तुरंत प्रभाव से पार्टी से बाहर करना चाहिए। अगर नारायण हल्के की बात कर ली जाए, लोगों का कहना है भाई जस्सी पेटवाड़ अगर कांग्रेस से टिकट लेके आता तो जीता हुआ है। वो उन लोगों को ये पता है कि मैंने अपना 100% दिया है, मैंने अपना पूरा फर्ज निभाया है। हर नारायण हल्के के, हर 36 बिरादरी के, गरीब अमीर के, हर आखिर घर तक, ये कहते हैं ना, आखिर घर तक नारायण हल्के के मैंने पहुंच बनाई है। मैंने अपनी मेहनत से उनके हर सुख दुख में, हर संघर्ष में उनके साथ खड़ा रहा हूं, उनकी हर लड़ाई में साथ खड़ा रहा हूं। हो सकता है मेरे घर मेरी बेटी बीमार हो, मेरा बच्चा बीमार हो, लेकिन मैंने सबसे पहले नारायण हल्के के दुख को देखा है। हो सकता है मेरे परिवार में एक समय कोई समस्या, प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन मैंने सर्वोपरि अपने नारायण हल्के की जनता को माना है। और इसीलिए शायद मेरे नारायण हल्के की जनता ये बात सोचती है कि उनके बेटे को अगर टिकट मिलेगी तो आज वो सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले नारायण हल्के की सीट जीतेंगे। जस्सी पेटवाड़ को एक जगह अगर टिकट मिल जाती, मान लो अगर 1% ना मिले, तो क्या जस्सी पेटवाड़ दूसरे कैंडिडेट के साथ जाएगा या फिर अलग पाएगा? मैं सोचता ही नहीं ये बात। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, उदयभान जी के नेतृत्व में, दीपेंद्र जी और राहुल गांधी जी, कांग्रेस हाईकमान के आशीर्वाद से, बाबरिया जी के आशीर्वाद से 100% कांग्रेस की टिकट मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस इस बार टिकट जिताऊ उम्मीदवारों को देगी। और अगर नारायण हल्के की 2-3 दिन की बात करने जाए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जनसंवाद के लिए पहुंच रहे हैं, तो आप इसको किस तरफ से देख रहे हैं? भाई सरकार के कामों की वजह से देख रहे हैं या फिर वोट बैंक की तरफ से देख रहे हैं? ये तो प्योर वोट बैंक है। 4.5 साल से तो मनोहर लाल खट्टर को या कैप्टन अभिमन्यु जी को नारायण हल्का नजर नहीं आया, सोए हुए थे मुख्यमंत्री जी। 4.5 साल से तो प्रदेश के किसी भी विधानसभा में जाके कहीं भी जनसंवाद नहीं किया। अब चुनाव नजदीक आ गए तो इनको जनसंवाद बात है। ये सबको पता है कि ये हरियाणा के लोगों को केवल वोट की मशीन समझते हैं। आज मनोहर लाल खट्टर जी जो आ रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी जो नारायण में आ रहे हैं, 4.5 साल से इनसे कोई सवाल पूछो आप, जैसे पत्रकार पूछ सकते हैं कि आप लोग कहाँ थे, और मनोहर लाल खट्टर से मत पूछना आप सवाल, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जब जनसंवाद करते हैं और कोई आम आदमी खड़ा होकर ये कह देता है कि जी मुख्यमंत्री जी आपके राज में ये नहीं हुआ या ये कमी है, तो मुख्यमंत्री जी सीधा कहते हैं इसको बाहर ले जाके पिटाई करने का काम करो, ये तो दूसरी पार्टी का कैंडिडेट है, किसी का सिखाया हुआ है। तो वो तो जैसे नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के ऊपर मन की बात थोपी हुई है, मनोहर लाल खट्टर का ये जनसंवाद थोपा हुआ है। वहां कोई दूसरा व्यक्ति अपनी बात नहीं रख सकता, केवल मनोहर लाल खट्टर क्या बोलेंगे ये उसमें तय है। पुलिस चारों तरफ से, पुलिस का गांव का पहरा दे दिया जाता है कि कहीं कोई आदमी आके मनोहर लाल खट्टर से ये सवाल ना पूछ ले कि खट्टर साहब 4.5 साल से आपकी सरकार कहाँ थी और जनसंवाद जो आप कर रहे हो ये ढोंग, ये ड्रामा क्यों कर रहे हो,
जनता को राहत दो। बिजली से लोग परेशान हैं, मेरे इलाके के लोग आज बिजली से इतने भारी कट हैं, 1 घंटे में 5-5, 6-6 कट लग रहे हैं, इतने परेशान हैं। आज महंगाई से हरियाणा प्रदेश और देश की जनता इतनी त्रस्त है। आज अगर हम बात कर लें तो रोजगार में हरियाणा प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पहुंच चुका है। अगर ये सवाल कोई मनोहर लाल खट्टर से करता है तो मनोहर लाल खट्टर खड़ा होकर कहते हैं इसको बाहर लेके जाओ और इसकी पिटाई करो, इसको मारने का काम करो, इसने दूसरी पार्टी का सिखाया हुआ है। अगर ये कैसा इसी बात को पकड़ लिया जाए तो एक मुख्यमंत्री जब जनसंवाद करते हुए इस तरह के बोल बोलता है तो आप उसको कैसा महसूस करोगे, या फिर क्या कितने नंबर दोगे आप उसको? ये तानाशाह है, मुख्यमंत्री नहीं। ऐसे तो तानाशाह होते, मुगलों के राज होते थे। ऐसे तो पहले के राजा महाराजा करते थे कि प्रजा से कोई व्यक्ति उठ खड़ा हो तो उसको कोड़े लगाने की सजा दो। ये तो ऐसा मुख्यमंत्री है जो सरेआम कह रहा है कि दूसरी पार्टी का इसकी पिटाई करने का काम करो। पहले वालों में क्या फर्क रहेगा? पहले वाले पिटाई की जगह कोड़े कह देते थे कि इसको कोड़े मारने का काम करो। ये कोई जनसंवाद नहीं, ये ढोंग बीजेपी के मुख्यमंत्री जी और बीजेपी के नेता करने का काम कर रहे हैं। और जनता, हरियाणा की जनता समझ चुकी है कि ये लोग ना गाय के हैं, ना ये लोग हिंदू के हैं, ना ये लोग मुसलमान के हैं, ना ये लोग नौजवान के हैं, ना ये लोग कर्मचारी के हैं, ना ये लोग किसान के हैं। ये केवल और केवल अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए उस लालच में आके किसी भी सतर तक गिर सकते हैं। एक नया वो चीज रहती है बीजेपी सरकार की, जब भी इलेक्शन आता ना कुछ नया मुद्दा लेकर आते हैं। ये हम नाम नहीं लेंगे इस मुद्दे का, मैं ले लेता हूं। कुछ नया लेके आती है। पुलवामा 2019 में आया, 44 जवान खो दिए देश ने, कोई जांच नहीं। हिंदू मुसलमान हर बार करने का काम करते हैं। यूपी इलेक्शन आएंगे हिंदू मुसलमान कर देंगे, बिहार में जाएंगे तो कहेंगे यादव नॉन यादव, महाराष्ट्र में चुनाव होंगे तो कहेंगे मराठा नॉन मराठा, पंजाब में जाएंगे तो जट सिख राय सिख बोलेंगे, हरियाणा प्रदेश में आएंगे तो जाट नॉन जाट का कार्ड खेल देंगे। अब नजदीक चुनाव लोकसभा के लगे तो नू में मेवात में कांड करवा दिया हिंदू मुसलमान के बीच। अपने वर्करों को एक धार्मिक यात्रा में, जब राम का नाम लेने वाली यात्रा में अपने वर्करों को आप AK-47 जैसे हथियार लेके भेज रहे हो, बंदूकें लेके भेज रहे हो, तलवार लेके भेज रहे हो, लाठी लेके भेज रहे हो, धार्मिक यात्रा में राम के नाम में उन चीजों की क्या जरूरत है? लेकिन मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं कि इन लोगों की उस ढोंग, उस ड्रामे को और उस साजिश को बहुत जल्दी समझ लिया और बहुत जल्दी मेवात कांड का पर्दाफाश हो गया कि ये लोग बीजेपी का किराया धराया है और ये लोग केवल हिंदू मुसलमान के नाम पे अपनी सत्ता प्राप्ति चाहते हैं। इनका कोई मकसद नहीं है। जहाँ तक देखा जाए इस मामले में किसानों ने जो भी या मजदूर वर्ग ने है उसने सबसे ज्यादा भाग लिया, खाप पंचायतों ने, जिसका श्रेय उनको दिया भी गया है, भाई बहुत अच्छा बताया गया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी खापों ने और किसान संगठनों ने बहुत शानदार फैसले लिए कि ये जो हिंदू मुसलमान का कार्ड बीजेपी खेल रही है, हम हमारे देश की जनता को हिंदू मुसलमान में बंटने नहीं देंगे। और खापों ने और किसान संगठनों ने अपने उन मुसलमान भाइयों का समर्थन करने का काम किया कि हमें पता है ये बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ डट के खड़े हैं और हिंदू मुसलमान में हमारे भाईचारे को बंटने नहीं देंगे। और मेवात में शांति और जो भाईचारा बना रहा उसका श्रेय मैं खापों को और किसान संगठनों को देता हूं, जिन्होंने मुसलमानों के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिला के जो ओरिजिनल बीजेपी वाला नकली भाईचारा नहीं, ओरिजिनल हिंदू मुसलमान वाला भाईचारा दिखा के भाईचारा बिगड़ने नहीं दिया, हत्याएं नहीं होने दी और बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अभी रक्षाबंधन पे मोदी जी ने जो घरेलू महिलाएं हैं या फिर महिला शक्ति कह लीजिए 200 रुपए का उपहार दिया, क्या कहेंगे? मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। 400 का सिलेंडर अगर मुझे एक जवाब दीजिए आप, 1200 का सिलेंडर 1000 का कर दिया तो मोदी जी की वाहवाही, मोदी जी ने गिफ्ट दे दिया। फिर ये पूछो 400 से 1200 किसने किया? तेल के दाम बढ़े तो तेल कंपनियों ने बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़े तो प्राइवेट में कंपनियां हैं, सरकारी नियंत्रण से बाहर है। और जब तेल के दाम घट जाए तो मोदी जी ने राहत दे दी, गैस सिलेंडर के दाम घट जाए तो मोदी जी ने बहनों को तोहफा दिया। इतनी घटिया सतर की जो मीडिया जो आजकल जो मोदी जी की चाटुकारिता कर रही है, उस मीडिया को हिंदुस्तान का हर नागरिक समझने लगा है कि ये केवल और केवल मोदी जी की चमचागिरी करते हैं। 400 का सिलेंडर 1200 हो जाए तब तो कंपनी ने बढ़ा दिया, 1200 का सिलेंडर 1000 का हो जाए तब मोदी जी ने घटा दिया। ये दोगलापन लाते कहां से हैं लोग? मुझे तो हैरानी है इन लोगों के ऊपर। अगर सेंटर की बात कर ली जाए तो क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में गांठ पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। जहां राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, वो इंडिया गठबंधन इस NDA बीजेपी के गठबंधन को
इतनी बड़ी मार्जिन से हराने का काम करेगा, ऐसे उखाड़ेगा कि दोबारा बीजेपी की कई सालों तक इस प्रदेश में कोई जड़ नहीं पैदा होगी और इंडिया गठबंधन के लोग एक बार फिर जो देश एक तरक्की के रास्ते पर था, उस तरक्की के रास्ते पर फिर से लौटने का काम करेगा। बहुत धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है जी जस्सी पेटवाड़। क्या गर्माहट रहेगी, कैसा माहौल रहेगा, कैसा रिजल्ट रहेगा, आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। पर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।